नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोसीकला में नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज की स्थिति कई सालों से खराब पड़ी हुई है। यहां पर कभी भी किसी भी नगर पालिका चेयरमैन ने गौर नहीं किया। यहां पर पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। वर्तमान नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र कुमार इंजीनियर द्वारा मथुरा जिले के रहने वाले राहुल सिंह, जो दिल्ली कापस में डीएम हैं, उन्होंने नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज को गोद लिया है। अब इसमें जो भी व्यवस्था होंगी उसका तुरंत निदान किया जाएगा। यहां पर बालिकाओं के लिए एक पिंक शौचालय का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन आज दिल्ली के डीएम राहुल सिंह ने किया और साथ ही उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि आने वाले दिनों में इस स्कूल की व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू कर दी जाएंगी। आपने देखा जैसे अध्यापिकाएं हैं, उनका कहना यह है कि यहाँ पर अध्यापिका भी थोड़ी सी कम है, उनका भी एक्स्ट्रा यहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे किस तरह से हम लोग फंड को अरेंज कर सकें ताकि ज़्यादा और टीचरों को रखा जा सके। कंप्यूटर की लैब यहाँ पे खुलनी है, तो उसके लिए कंप्यूटर के टीचर की भी ज़रूरत है। तो ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग टीचर का भी इंतजाम करें और इतने फंड इकट्ठे कर सकें कि स्कूल एक अच्छी तरीके से चल सके। वृंदावन में अधिक मास प्रारंभ होते ही ब्रजमंडल में धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान, हवन यज्ञ आदि प्रारंभ हो गए हैं। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में धार्मिक कार्यक्रम किए जाने से अधिक महत्व मिलता है, साथ ही पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। इसी के चलते सेवा कुंज स्थित कृष्ण बलराम मंदिर के महाराज द्वारा अधिक मास में लगातार प्रतिदिन प्रातः काल की वेला में विदेशी श्रद्धालुओं के साथ परिक्रमा दी जा रही है, जिसमें श्रद्धालु कीर्तन करते हुए वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए महाराज ने बताया कि हम कृष्ण बलराम मंदिर के सेवायत हैं, सेवा कुंज गली वृंदावन। और पुरुषोत्तम महीना में जैसे प्रत्येक पुरुषोत्तम का अवसर पर जो आयोजन होता था वही हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में भक्त हैं और सभी लोग मंगला आरती में, संध्या आरती में, दोपहर आरती में आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं और दूरी बना करके बैठते हैं और इस प्रकार इस महीना का हम पालन कर रहे हैं। तो वृंदावन की परिक्रमा वगैरह भी दे रहे हैं आप लोग? हाँ जी, नित्य प्रति भक्त अलग अलग समय पर अपने अपने परिक्रमा करके आते हैं और इस प्रकार नियम पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब देश विदेश से भक्त आए हुए हैं? हाँ, भारतीय भी हैं, बाहर के भी हैं। तो स्थान पर भक्त लोग आते रहते हैं और ये पुरुषोत्तम भगवान का अति प्रिय महीना है। भगवान ने स्वयं अपना नाम इनको प्रदान किया है कि जैसे मैं पुरुषोत्तम भगवान हूँ, समस्त अवतारों का मूल हूँ, ऐसे तुम भी पुरुषोत्तम स्वरूप हो, मेरा ही अपना स्वरूप हो और जो तुम्हारा आदर करेगा वो मेरा आदर करेगा। इसलिए महीना में जब अनुष्ठान आदि, पूजा, भगवान का अभिषेक आदि, सेवा आदि अधिक रूप से करने से इसका अधिक फल प्राप्त होता है और पुरुषोत्तम भगवान राधा माधव प्रसन्न होते हैं, जो गोलोक बिहारी हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। शासन द्वारा हर बार कहा जाता है कि कार्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, लेकिन अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे देता है। इसी क्रम में वृंदावन नगर की काशीराम कॉलोनी में देर रात चोरों ने एक फ्लैट को अपना निशाना बना दिया और चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। उसके बाद फ्लैट में रखे सारे सामान को जलाकर राख कर दिया। पड़ोसियों के अनुसार फ्लैट मालिक सुरेश अपने पड़ोस में फ्लैट की मरम्मत का कार्य कर रहा था, जिसका सारा सामान अपने फ्लैट में रखवा लिया था और फ्लैट को लॉक कर दिया था। चोरों ने देर रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर फ्लैट में रखी लाखों रुपए की नकदी को चुरा ले गए। साथ ही चोरों द्वारा 2 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बताते चलें कि काशीराम के ब्लॉक 38 के S3 फ्लैट में हुई चोरी की घटना से लोगों में दहशत है। जब इस बात की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच में जुट गई है। जी, रात को हम सब सो रहे थे। रात के करीब 12 से 1 के बीच की घटना है ये। चोर अंदर घुसे हैं बालकनी से और अंदर जाके पहले तो चोरी की है उन्होंने, उसके बाद सारा सामान जला दिया। नहीं, ये फ्लैट जो जिसमें आग लगी है अंदर कमरे के अंदर, ये फ्लैट आपका है किसी और का है? नहीं, मेरा नहीं है, मेरे पड़ोसी का है। मेरे घर में मरम्मत की काम चल रही थी तो इसलिए मैंने सारा सामान इसमें रख दिया था। क्या नाम है उनका, क्या फ्लैट है ये? कुंता देवी। कितना नंबर है ये फ्लैट का? S3 ऐसा है। कौन से ब्लॉक में पड़ता है ये? 38 ब्लॉक। नहीं, जैसे इस समय आपने ऐसे रात में मरम्मत का कार्य चल रहा था और आपने सामान रख दिया,
तो चोर जो आए थे तो पहले से पता था कि मतलब जी नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं है, हमको थी नहीं, अगर होती तो शायद होता भी नहीं है। ये सामान जलाने का क्या औचित्य है? पता नहीं क्या दुश्मनी थी उनको। सामान कैसे चला यहाँ पर ये? पहले तो चोरी की उन्होंने, शायद जाते टाइम उन्होंने आग लगा दी सारा सामान इकट्ठा करके। मेरा टोटल बहुत सामान था तो इसमें। इसमें कुछ नकदी वगैरह भी थी आपकी? हाँ, थोड़ी बहुत नगद भी थी इनके। कितना नुकसान हुआ होगा? करीब 2 लाख के करीब नुकसान हुआ। आपने पुलिस को सामान तो टोटल घर का सारा सामान ही था इसमें। इसमें मेरी मशीन रखी हुई थी, बाकी कंप्यूटर है और क्या कहते हैं होम थिएटर वगैरह था, कुर्सी टेबल, बाकी अलमारी का सारा सामान, नकदी कुछ नकदी भी थी। और इनका जो मेरी पड़ोसी का जो नुकसान हुआ है उसमें करीब आधी किलो की तो उसकी कोंदनी थी चांदी की, बाकी आधी किलो का पाजेब था, एक अंगूठी। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र की नलकूप कॉलोनी में एक 9 साल की बच्ची ने जरा सी बात पर खूंटी से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल संविदा पर नौकरी करने वाले बच्ची के पिता सुभाष चंद्र ने बताया कि वह नलकूप कॉलोनी में एक सिंचाई अधिकारी की कोठी के पिछले हिस्से में सर्वेंट क्वार्टर में परिवार के साथ रहता है। घर में पत्नी, बड़ा बेटा, छोटा बेटा के अलावा एक बेटी भी है। तीनों बच्चे ITI रोड के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं। जानवी तीसरी कक्षा में थी। छोटे बेटे काना को उसकी बुआ बुला कर ले गई थी। बच्ची के माता पिता अपने लिए मकान देखने मेलरोज बाईपास जा रहे थे। इस दौरान बालिका ने भी साथ चलने की जिद की। इस पर सुभाष यह कहकर चले गए कि घर में ही टीवी देखो, हम अभी लौट कर आते हैं। माँ बाप के जाने के बाद बेटा ललित अन्य बच्चों के साथ घर के सामने खेलने लगा। इसी बीच गुस्से में जानवी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। कुछ देर बाद जब ललित ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो नहीं खुला। इस पर उसने खिड़की से झांका तो बेबो फंदे पर लटकी दिखाई दी। तभी उसने शोर मचाया तो मोहल्ले वालों ने दरवाजा तोड़ा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। सुभाष ने बताया कि बच्ची इस कदर नाराज हो गई थी कि इस बात का अंदाजा न था, वरना वे उसे साथ ले जाते। अचानक हुई घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। देखिए, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बन्ना देवी थाना क्षेत्र के तहत एक नलकूप कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पे एक बच्ची है। उसके पिता द्वारा ही सूचना दी गई थी कि उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। सूचना मिलने के बाद निरीक्षण घटनास्थल किया गया। फील्ड यूनिट को बुला के पूरी बारीकी से वहाँ जाँच की गई है। जो दुपट्टा है जिससे फांसी लगाई थी उसको कब्जे में ले लिया गया है और जो डेड बॉडी है उसको कब्जे में लेके पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो भी विधिक कार्रवाई है इसके संबंध में पुलिस द्वारा की जा रही है। सर, कारण क्या है जो फांसी लगाई, कुछ निकल कर आ रहा है सामने? अभी इस तरह का कोई भी कारण परिवारजनों द्वारा नहीं बताया गया है। ये पारिवारिक मामला, अब जो भी बात आगे निकल के आएगी उससे आपको बताया जाएगा। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शमशाद मार्केट में रुपयों के लेन देन को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शमशाद मार्केट के सुल्तान बिल्डिंग के पास शाहरुख नाम का युवक खड़ा था। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 युवक आए और उसे गोली मार दी और मौके से हमलावर फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोग घायल शाहरुख को JN मेडिकल कॉलेज ले गए। जानकारी के अनुसार शाहरुख की रास्ते में मौत हो गई। शाहरुख नगला मल्ला का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन को लेकर लोधी नाम के युवक से विवाद चल रहा था। वहीं SP सिटी अभिषेक कुमार ने बताया कि लड़के ने गोली मारी है, तो वही घटनास्थल पर अभी पुलिस पहुंची है, तत्काल दिखा रहे हैं और जो जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसे अस्पताल तत्काल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। क्या करता था सर ये? अब ये तो अभी जानकारी की जा रही है कि तत्काल मौके पर पहुंचे हैं, उसके दोनों के विषय में जानकारी की जा रही है। इस विवाद में गोली चलना बताया जा रहा है। पूरी जानकारी करके उसका तब तौर पर अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज। पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण,
हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।